तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें अंग्रेजी इंप्रूव करना है तो इसके लिए क्या करें, या तो हम सेल्फ स्टडी करें या कोई कोचिंग ज्वाइन करें। चलिए तो आज इसी के विषय में चर्चा करते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्यों आपको सेल्फ स्टडी पर जाना चाहिए। नंबर 1, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप अपने शहर पे एक अच्छा कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 6,000 से लेकर 12,000 तक आपको फी पे करना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ स्टडी में ये सारे पैसे बच जाएंगे। आप 200, 300, 400 रुपए कुछ खर्चा करके कुछ वीडियोस वगैरह आप खरीद सकते हैं, या कुछ अच्छे बुक्स या ई बुक्स आप खरीद सकते हैं। कोई एप्लीकेशन जिसमें पेड कुछ हो उसको आप देकर 200-400 में काम चला सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, दैट इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी तो यू कैन लर्न एज पर योर चॉइस। मतलब आप अपने दिए गए समय पर सीख सकते हो। आप ट्रेन पर उस समय बैठ के आप कोई बुक खोलकर, आप ई बुक खोलकर पढ़ सकते हैं। किसी खेत में हो, किसी क्लास में हो, कोचिंग में हो, किसी ट्रेन में, आप किसी बस में हो, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। बट एज फार एज कंसर्न अबाउट स्पोकन इंग्लिश सो कॉल्ड कोचिंग्स, तो आप चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ज्वाइन करते हैं या किसी को भी ज्वाइन करते हैं, उस केस में टीचर के द्वारा या कोचिंग के द्वारा दिए गए टाइम पर आपको जाना होगा। उस समय आपको क्लासेस अटेंड करनी होगी। मान लीजिए उस समय पर आपको कोई समस्या आ गई, आपके घर पे शादी है, फंक्शन है, या आपकी तबीयत खराब है, तो वो आपको क्लास मिस करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा सेल्फ स्टडी का, कि आपको भीड़ में पढ़ाई नहीं करना होगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15, 20, 25, 30 बच्चों का भीड़ मिलेगा। यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी में अकेले आप बैठ के अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, किसी और बच्चों के साथ भीड़ में बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। चौथा जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि मान लीजिए कि आप दैट यू ज्वाइंड एनी कोचिंग एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल, कुछ दिनों के बाद आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप कोचिंग नहीं छोड़ सकते, बिकॉज 99% कोचिंग वंस दे टेक फी दे डोंट रिटर्न। लेकिन सेल्फ स्टडी में ये कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा जो सेल्फ स्टडी से नहीं मिल सकता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको एक गाइड और एक कोच मिलेगा जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। वो बेहतर तरीके से आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि हम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश लर्निंग की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क ये मिलता है, यू विल फाइंड द बिगेस्ट डिफरेंस, कि फिजिक्स में भी कोई थ्योरी को समझा जाता है और इंग्लिश में भी समझा जाता है, दोनों में प्रैक्टिस किया जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप फिजिक्स को समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको परफॉर्म करना पड़ता है, बोलकर देखना पड़ता है, स्टेज में जाना पड़ता है, माइक पकड़ना पड़ता है, लोगों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि आपने सेल्फ स्टडी को अगर आपने चूज किया हुआ है तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपको पार्टनर की कमी खलेगी, आपको माहौल नहीं मिलेगा। और कोई भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका माहौल, जहां पर आप लोगों से बात कर सके, उनकी बातों को आप सुन सके या आप अपनी बातों को बता पाए। ये कोचिंग में रेडीमेड आपको मिलेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। हो सकता है दैट यू विल हैव टू कॉल योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कुछ दिन आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि आप बोर हो जाए या फिर आप उसको कंटिन्यू डिसिप्लिन को नहीं बना के रख पाए। कोचिंग ज्वाइन कर लेने से एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक टीचर को पता होता है कि कोर्स में कब क्या चीज पढ़ाना है, कौन से स्टार्ट करना है, कब वोकैबुलरीज पढ़ाना है, क्या काम का है। जैसे कहा जाता है कि क्या खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खाना, तो एक टीचर को मालूम है, एक कोच को मालूम है कि कितना पढ़ाया जाना है, कब क्या पढ़ाया जाना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट नहीं करता, मैं हमेशा कैन से स्टार्ट करता हूं। कैन के माध्यम से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना सिखाता हूं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैं हाथ लगाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ग्रामर। तो दोस्तों जब आप कोचिंग जाते हैं तो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, वहां उनकी आप बातों को सुनते हैं, उनके थॉट्स, उनके कैरेक्टर्स, उनके बिहेवियर को आप समझ पाते हैं। और कई ऐसे बच्चे जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी पर्सनालिटी खुलती है जब वो कोचिंग में स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि एक गाइड है, उसको पता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव करानी है। तो सेल्फ स्टडी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और सेल्फ स्टडी करते समय किसी जगह पर डाउट आ जाए तो उस समय बताने वाला आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन कोचिंग में कोई आपके लिए गाइड, एक कोच बैठा हुआ है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दोस्तों कोचिंग ज्वाइन करने से आपको ये भी फायदा होता है कि आप प्रॉपर स्टडी मटेरियल गेन करते हैं। वहां पर आपको पता होता है कि कब, किस समय, किस चीज को पढ़ा जाना है। प्लस एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा हुआ है जो आपसे डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास आना होता है, जाना होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब चीजें हम सेल्फ करते हैं तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी आ जाती है। हम चीजों को कई बार टाल देते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब एक गाइड, एक कोच, एक डायरेक्टर बैठा हुआ वो आपसे काम करवा लेता है
किसी कारण से अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आता है तो वो बंदा आपको मोटिवेट करके आपसे बेहतर रिजल्ट निकलवा पाता है। तो फाइनल कंक्लूजन में मैं ये जरूर कहूंगा कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए क्या बेहतर होगा। आप चाहे तो पर्सनल स्टडी पे जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं आपको कहूंगा कि कोचिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपके शहर में अगर कोई कोचिंग हो या ऑनलाइन कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करे, क्योंकि लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस देना होता है। परफॉर्मेंस देने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, माहौल की जरूरत पड़ती है, जो हम पर्सनली नहीं बना पाते। और कहीं ना कहीं हेजिटेशंस भी आता है, नर्वसनेस भी आता है, और कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनको भी हटाना बहुत जरूरी। तो ये कोचिंग में आपको रेडीमेड चीजें मिल जाएगी। और कोचिंग में जब आप फी देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि भाई मैंने फी दिया हुआ है तो मुझे यहां से आउटपुट लेना है, क्योंकि फ्री की चीजों की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन जब आप फी देते हैं तो आपका देने वाला और लेने वाला दोनों प्रोफेशनली इस पर काम करते हैं, तो रिजल्ट बेहतर आता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्पोकन इंग्लिश में हम सेल्फ स्टडी के लिए जाए या हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगता है कि मेरी बातों में कोई दम हो, तो इस वीडियो को आप शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस में बना रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।